मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे कान्हा के, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी के। लाडो रानी कान्हा राधे राधे। फिर देखिए इसके बाद में मेरी प्यारी फैमिली आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में, जो कि ज़्यादातर दिन की शुरुआत हमारी प्यारी सी रसोई से ही होती है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी मैं बना रही हूँ आज बैगन आलू की। कुकर में ही बनाऊँगी, जल्दी बन जाएगी क्योंकि सबकी तैयारी करनी है टिफ़िन की। तो टाइम तो सर्दियों में जैसा कि पता ही नहीं चलता है, टाइम क्या इतनी जल्दी टाइम हो ही जाता है। आज तारीख है 17 नवंबर, दिन है आज सोमवार का। तो जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। इसके बाद में मैं डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च जो कि कट करके रख ली हैं। सारी तैयारी पहले ही करके रख लेती हूँ क्योंकि आराम रहता है ना। हम लोग जब शाम को सब्ज़ी की सारी तैयारी कर लेते हैं ना, तो टेंशन नहीं रहती है हमारा। एक ये समझिए समय बच जाता है। काफ़ी दिन बाद बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक ही बैगन की बनाई है, एक तो रख दिया है क्योंकि फिर उसका भरता बनाएंगे। भरता हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भरता तो भूंज के बनाऊँगी। और एक बैगन मतलब बना ले रही हूँ, आलू भी डाल दिए हैं। और थोड़ी सी खट्टी खट्टी बनाऊँगी। आज मैंने कोई भी खटाई का यूज नहीं किया है, टमाटर मैंने डाले हैं क्योंकि टमाटर से भी अच्छी खासी खट्टी हो जाती है। और टमाटर भी इस समय काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, खट्टे खट्टे से आ रहे हैं टमाटर। तो ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, डाल दे रही हूँ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सारे मसाले डाल के फिर अच्छे से फ्राई करूँगी। तो सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मसाले डाले दे रही हूँ। और हमारे इधर मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, ये समझिए कि एकदम शुद्ध मसाले मिलते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते क्योंकि मतलब वो चक्की पे पीसते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे मसाले देते हैं। तो हम लोग तो चक्की पर से ही लाते हैं मसाले। इधर देखिए जब तक मसाला भुंज रहा है तब तक मैं निकाल ली थी रोगनी लाल मिर्च। मैंने कहा थोड़ी सी डाल देते हैं क्योंकि ये डालो ना तो सब्ज़ी एक अलग सा ही कलर आ जाता है, टेस्ट मतलब अच्छी लगती है थोड़ा सा। तो बहुत मैं थोड़ी डालती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा डालती हूँ। थोड़ी सी डालने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगने लगती है। और ज़्यादा मैं ऑयल भी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और ज़्यादातर तो मैं सरसों का ही ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि सरसों का सबसे अच्छा होता है। रिफ़ाइंड वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिफ़ाइंड भी कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर वही है ना कि हम मिडिल क्लास, खाएं भी तो क्या खाएं। रिफ़ाइंड हो गया और सरसों का तेल हो गया, बस। हाँ ये है कि डालडा वगैरह नहीं यूज करती हूँ, अच्छा ही रिफ़ाइंड लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है इसमें बैगन आलू, अच्छे से मसाला भुन चुका है। और फ़ोन उधर रखा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपको पूरी रेसिपी दिख भी नहीं पाती होगी, बस मतलब मेरा ऐसे डालना। लेकिन क्या करूँ मेरी प्यारी फैमिली, फ़ोन लेके फिर वैसे बनता नहीं है ना। और वही है ना कि ट्राइपॉड छोटा वाला हो तो ज़्यादा सही रहे, बड़ा वाला मैं यूज ही नहीं करती हूँ। वो तो ऐसे ही रखा रहता है, मुझे उसमें लगाने में बहुत आलस आता है, इस वजह से मैं उसमें लगाती नहीं हूँ। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी। और अब डाले दे रही हूँ नमक, बिना पानी के मतलब बनाऊँगी। रस्सेदार मुझे बनानी नहीं है, हल्की सी मतलब थोड़ा सा सूखी सब्ज़ी चाहिए। और ये देखिए मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। देखिए छौंक दी है मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी। सब्ज़ी इधर तब तक बन रही, तब तक मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था। सब्ज़ी की सारी तैयारी थी क्योंकि आटा जब एकदम लगाओ ना तो फिर रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। थोड़ा सा लगा के थोड़ी देर रख दूँ तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं। फटाफट से लगा देते हैं रोटियों में घी। और बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, सब्ज़ी रख दूँगी इसमें। आज मैंने बेटे के लिए रोटियां ही सेकी। बोल तो रहा था मम्मी पराठा, लेकिन मैंने कहा नहीं, डेली डेली पराठा भी नहीं अच्छा होता है। कभी रोटी ले जाओ, कभी पराठा ले जाओ, कभी पूड़ी ले जाओ, कभी अदरवाइज़ और कोई चीज़ है तो वो भी मतलब ले जाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा रोटियां अच्छी होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहती हैं। वैसे हम सब की आदत है कि हम सबको मतलब बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो हम सब कोशिश यही करते हैं कि हम एक एक अपना बासी रोटी खा लें, क्योंकि कहते हैं ना बासी रोटी बहुत फ़ायदा करती है। और बच्चों को भी मेरे पसंद है। अच्छे से घी नमक लगा के बासी रोटी खाओ तो बहुत आनंद आता है। तो इधर देखिए मैंने बेटे का भी टिफ़िन लगा दिया है, वो भी बस तैयारी हो रहा है। तो मैंने कहा फटाफट से अपना टिफ़िन पन्नी में रख लो
और फिर जाओ जल्दी, टाइम हो रहा है। टाइम कहते नहीं, टाइम तो फिर वही बात टाइम की आ गई कि टाइम का कोई भी पता नहीं चलता है, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, समय कब बीत जाता है एहसास ही नहीं होता है। लेकिन हमें अपने समय को गंवाना नहीं है। हमारा ये एक एक समय ना हमारे लिए बहुत कीमती है। कीमती क्यों है? क्योंकि देखिए, हमें ये जीवन मिला है तो हम कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में हमें करना है। अगर हम बस यूं ही घर के काम, बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा करने में ही व्यतीत कर देंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। और ज़्यादातर तो जो लेडीज़ ये काम करती हैं, जो अपना बाहर जाती हैं, तो उनके लिए तो समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक एक समय ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर हमारे काम भी सब समय पे हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए भी आराम रहता है। और जो हाउसवाइफ है ना, उनके भी अगर काम समय पे हो जाते हैं तो हम अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी अपना समय दे सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी समय निकाल सकते हैं और अच्छे से मतलब एंजॉय कर सकते हैं। और जो अपना घर का काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, शॉप चलाती हैं, तो उनको भी अपना समय मिल जाता है। तो इसीलिए समय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो रही समय पे बातचीत, जो कि हमें समय अपना गंवाना नहीं है, समय पे सारे काम करने हैं। फिर देखिए, बेटा आ गया था रसोई में अपना टिफ़िन रखने। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए चाय भी गर्म कर दी है, चाय भी अपना पी लो और टिफ़िन भी फटाक से रख लो। उसको पता नहीं था कि फ़ोन चालू है, नहीं तो बिल्कुल भी ना आता। और बच्चे थोड़ा शर्माते हैं ना, थोड़ा उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। देखिए, जब जिसको इच्छा हो तभी आना चाहिए। इस तरीके से ज़बरदस्ती हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, मैं बच्चे के लिए रोटी भी गर्म कर रही हूँ बासी, और वो अपना रोटी खा के जाएगा। बोला मम्मी थोड़ी हल्की हल्की सी गर्म कर दो। मैंने फिर उसकी रोटी गर्म की और बाकी उसकी रोटियों में घी लगा के टिफ़िन में रख दूँगी। सब्ज़ी मैंने पहले ही रख दी है। फिर इसके बाद में पति जी के लिए भी रोटी बना के रख देंगे, तो वो भी अपना खा लेंगे। क्योंकि मैं अभी मंदिर नहीं गई हूँ, अभी मैं मंदिर जाऊँगी। घर की पूजा हो गई है और मंदिर तो मैं थोड़ा सा बाद में ही जाती हूँ, क्योंकि फिर समय लग जाता है ना। फिर वो भी है कि बच्चे भी चले जाएं और पति जी भी चले जाएं, तो वो भी नहीं सही है। सबसे पहले लोगों को खाना बना के दे दूँगी, इसके बाद में मैं मंदिर जाऊँगी। और मंदिर जाए बिना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली बन गई हैं रोटियां और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। इसके बाद में मैं डालने लगी हूँ पौधों में पानी, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा ये समझिए सूख भी रहे हैं और इतनी ज़्यादा पत्तियाँ सब झड़ती जा रही हैं। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है पौधों की, कैसे मैं बचाऊंगी इनको सर्दियों में, क्या करूं क्या नहीं, बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली। अगर आपको कोई भी तरीका मालूम हो, सबसे ज़्यादा ना मेरी तुलसियाँ बहुत ज़्यादा पत्ती झड़ रही है, ज़रूर बताइएगा। फिर देखिए, इधर आज मैंने गेहूँ भी धुले थे और ये राशन वाले गेहूँ हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से फैला देती हूँ, सूख जाएंगे। अब तो ये है कि 2-3 दिन में अच्छे से गेहूँ सूख पाते हैं। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे और जैसा कि शुरुआत थ्रेडिंग से ही होती है तो करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। और आज एक बिटिया आई थी, उसको मैं सिखा रही हूँ, तो उसको मैं बता भी रही थी ऐसे करना है। हमेशा बाल दूरी से निकालो। देख रही हो? थोड़ा तो सबसे पहले मैं सिखाने वाला काम धागा चलाने से करवाती हूँ। और वैसे तो मैं बहुत कम ही सिखाती हूँ, लेकिन ये बिटिया अपनी है तो इस वजह से मैंने कहा चलो सिखा देते हैं। तो मेरा 2 फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि मैं बिटिया रानी को सिखाऊंगी पार्लर और ये मुझे सिखाएंगी सिलाई। तो बताइए, होगा ना मेरा फ़ायदा। और अच्छा है, देखते हैं मुझे भी सिलाई आ पाती है कि नहीं। तो मेरी तो अब कल से शुरुआत होगी सिलाई पे। मैं बिटिया रानी को दूंगी 1 घंटा और बिटिया रानी मुझे देंगी। तो अच्छा है ना, मैं सोच रही हूँ ना कि मुझे सिलाई आ जाए ना, तो अपना ये है कि चलो अपने हम कपड़े अच्छे से सिल तो सकते हैं। अपने कपड़े के लिए पैसा तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और मुझे शौक़ भी है, मुझे मतलब शौक़ क्या, मुझे मन भी है, इच्छा भी है कि मैं सीख पाऊँ। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें अपनी लगन लगानी है और विश्वास रखना है कि नहीं, हम ऐसा काम कर सकते हैं।
कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो हर काम होगा, ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना यही है। और इधर देखिए मैं बिटिया को बताने चक्कर में बहुत आराम से थ्रेडिंग की है, और फिर थोड़ा आ गया था, इन्हें करवानी थी स्क्रब, तो मैंने स्क्रब किया। तो मेरी प्यारी फैमिली इसी तरीके से सारा दिन हो जाता है, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देती हैं इनका स्क्रब। इसके बाद में मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। और मुझे थोड़ी सी जमुआई भी आ रही थी, तो बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली आज का ब्लॉग कैसा था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।